जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारियों में मसरूफ होंगे। बच्चों, आज का हमारा ये रिकॉर्डेड लेक्चर मैकॉलेजिएट के कम्प्रीहेंसिव एग्जाम के पेपर के सॉल्यूशन पर बेस कर रहा है। ठीक है, तो बगैर कोई टाइम जाया हुए किए हुए चलते हैं अपने पेपर की तरफ, और आप इससे अपने पेपर को मैच भी कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। सबसे पहले सेक्शन ए, बेंजीन बर्न विद स्मोकी फ्लेम। बेंजीन जब जलता है तो काला धुआं निकलता है। इसकी वजह एरोमेटिसिटी नहीं है, इसकी वजह रेजोनेंस एनर्जी नहीं है, इसकी वजह इनफ्लेमेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर पिकलिंग ऑफ स्टील। बच्चों, स्टील की पिकलिंग करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। When acetaldehyde is treated with Fehling solution, it gives red precipitate of cuprous oxide. On adding acetone to Grignard's reagent, अगर एसीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट किया जाए तो डैश इज फॉर। बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। किसी और एल्डिहाइड का करें तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और अगर कीटोन का करें तो टर्शरी अल्कोहल बनता है। एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन एटम्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन देयर। तो बच्चों, बात चल रही थी आपसे empty spaces between atoms of transition metal in their crystal lattice is called vacant spaces, valence spaces, interstices कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल के एटम्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं, इन कास्नर किलर प्रोसेस, इन कास्नर किलर प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH। कैथोड इज इन मिडिल, कंपार्टमेंट इज मरकरी। कैथोड जो होता है वो मरकरी होता है। pH ऑफ एसिड रेन बिलो 5। मेट इज एन impure substance of impure substance of copper. कार्बन इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा होता है और कार्बन नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देता है और देने वाले को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है बेटा। अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग 13 to 25 carbon atom is called gas oil. Coordinate coordination amount of cobalt, coordination amount of cobalt, ये बेटा निकाल लें। Cl-1, ये पूरा +1, तो +1 में से ये तो 0, Cl-2, तो -2 को जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा +3। ठीक है। एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का आइसोमर होता है डाई मिथाइल ईथर। Markovnikov rule will be applicable in the addition of HBr on। बच्चों, ये वो कंपाउंड है जो अनसिमेट्रिकल है, मार्कोनिकोव रूल इसी पर इस्तेमाल होगा। डायगोनल मेंबर ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम के बराबर में बच्चों बोरॉन और एल्युमिनियम, तो बेरिलियम का डायगोनल रिलेशन बनता है एल्युमिनियम के साथ।
एरोप्लेन फ्लाई इन ट्रोपोस्फियर. Many enzymes contain protein part and a non-protein part. The protein part is called enzyme. Ethyl, sorry, acetyl chloride. Acetyl chloride. Acetyl chloride मतलब CH3COCl. React with sodium acetate. CH3COONA. जब रिएक्शन होगा तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर बन जाएगा NaCl, और लेफ्ट साइड पर बाकी बचेगा CH3CO, एक वैलेंसी बाकी, और राइट साइड पर ये बचेगा. और आप जानते हैं इस कंपाउंड को कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड. ये एनहाइड्राइड है. ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा. बच्चों, सेक्शन बी, आपने क्वेश्चन नंबर 1, राइट एटलीस्ट वन सिग्निफिकेंट यूज ऑफ, आपने 4 मेटल के यूजेस बताने हैं. तो आप इसको पढ़ेंगे और पढ़कर ही फौरन समझ में आ जाएगा. इसको ऐसे करके कर लीजिएगा. ठीक है. और बच्चों, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी. गिव ट्रेंड इन ग्रुप एंड पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट. बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी का आपने डेफिनेशन लिखी और उसके बाद आप ऐसे करके हेडिंग बनाकर ट्रेंड लिख दीजिएगा. बात यहां पर दी एंड. और बच्चों, डिफाइन ड्रग, डिस्क्राइब 3 ड्रग विद देयर फंक्शन. ड्रग की डेफिनेशन, नंबर 1 एनालिटिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक. चूंकि 3 पूछे हैं इसलिए ऐसे करके आप लिख दीजिएगा. और मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक इस क्वेश्चन को याद कर भी लिया होगा. बच्चों, डिस्क्राइब हाउ 99.99% प्योर कॉपर इज ऑब्टेन फ्रॉम मेट. इसका मतलब ये हुआ कि आपने 99.99% प्योर कॉपर निकालना है. तो आपने बेसिमराइजेशन की हेडिंग बदलकर, ये पहली हेडिंग, और उसके बाद आपने 99.99 यानी 100% प्योर कॉपर ऐसे करके जब आप लिखेंगे. ठीक है बेटा. बात हो रही है डिफाइन सिंथेटिक पॉलीमर. सिंथेटिक पॉलीमर की डेफिनेशन, गिव इट प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ नाइलॉन 66 और PVC. बच्चों, नाइलॉन 66 आपने ऐसे करके बता देना है, और आपसे यूज पूछ रहे हैं तो यहां पर बात कंप्लीट होती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, गिव नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस. जी बेटा, इसका नेम बताइए. इसका नेम बताइएगा. टेट्रा एको डाई क्लोरो और कोबाल्ट 3 क्लोराइड. ओके बेटा. नंबर 2, नंबर 2,
ट्राई ऑक्जेलेटो और फेरेट फेरेट 6 आइन। ओके। नंबर 3 हेक्सा एको निकल 3 क्लोराइड। नंबर 4 नंबर 4 मोनो एको मोनोक्लोरो 22 इथाइलिन डाइअमाइन क्रोमियम और क्रोमियम के बाद ऑक्सीडेशन नंबर 3 सल्फेट। ओके बेटा, ऐसे करके आप इनकी तैयारी कर लीजिएगा। गिव रीजन। रीजन रीजन के चक्रों में बेटा अपने आप को मत डालिएगा, इसको चॉइस में छोड़ दिएगा, चॉइस आपके पास अच्छी है। ऑर्गेनिक पोर्शन में डिफाइन करना है। नंबर 1 कैटिनेशन, नंबर 2 एरोमेटिसिटी, नंबर 3 रीफॉर्मिंग, नंबर 4 ये सब आपने याद किया हुआ होगा। नंबर 4 फंक्शनल ग्रुप, नंबर 5 पेप्टाइड बॉन्ड, नंबर 6 ओरिएंटेशन। ऐसे करके बेटा छोटी छोटी डेफिनेशन है, इन्हें ऐसे करके स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई ईच लेटर। प्रोपेन का क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो जो बनेगा वो ए है। फिर उसका NaOH अल्कोहलिक से रिएक्शन करेंगे तो बी बनेगा। फिर उसका ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे तो सी बनेगा। फिर उसका अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करेंगे तो डी बनेगा। आपने इन लेटर को पहचान कर बताना है। जी बेटा पहचानिए। प्रोपेन, प्रोपेन का सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन किया, एक हाइड्रोजन निकलकर HCl बन गया और क्लोरीन उसकी जगह आ गया और बन गया क्लोरोप्रोपेन यानी ए। तो बच्चों ए का नाम क्या हुआ? क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन का NaOH से रिएक्शन किया, अल्कोहलिक है ये, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी। एक कार्बन से क्लोरीन टूटेगा और दूसरे से हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब 1 प्रोपीन। तो वो जो बी है वो मेरा बेटा 1 प्रोपीन होगा। और 1 प्रोपीन का ब्रोमीन से रिएक्शन करना है तो 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो ये जो सी है ये 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। और उसके बाद अल्कोहलिक KOH डालना है, यानी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करनी है। तो एक हाइड्रोजन, एक हैलोजन इधर से और एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन इधर से, ये बेटा ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, यानी 1 प्रोपाइन। तो जो डी होगा वो 1 प्रोपाइन होगा। ऐसे करके आपने
जवाब देना होगा। ठीक है बेटा। और एसिटाइलिन, एक्सप्लेन ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन, फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं आप, ऐसे करके इसको तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन की बेस पर पहली टाइप का नाम है कैटालाइटिक प्रोटीन, दूसरी टाइप का नाम है स्टोरेज प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, रेगुलेटरी और हार्मोनल प्रोटीन। ठीक है, पूरा याद कर लीजिएगा। अगर सेक्शन बी में आया तो इसमें से दो पूछेंगे। ठीक है। और बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुझे भरपूर उम्मीद है कि आपने अब तक इसको याद कर लिया होगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद आपने सल्फोनेशन का मैकेनिज्म तैयार करना है। और मैकेनिज्म का बच्चों ये रहा पहला स्टेप, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आइन, एरिनियम आइन, ऐसे करके हमने क्लास वर्क किया था। और यहां पहुंचकर सल्फोनेशन का मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ, एरोमेटिसिटी रेस्टोर हो गई। और बच्चों, अब आपने एसाइलेशन का मैकेनिज्म देना है। रिएक्शन लिख नहीं मांग रहे, सिर्फ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का पहला स्टेप, मैकेनिज्म का दूसरा स्टेप, और मैकेनिज्म का आखिरी स्टेप। ऐसे बेटा स्क्रीनशॉट लेकर इसकी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, चलें। डिफाइन कायरल कार्बन, कायरल कार्बन बता दिया आपने। कायरल कार्बन बताने के अलावा उसकी एग्जाम्पल भी आपने एक नहीं दो दो दे दी, एक काफी है। उसके बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमर विद एग्जाम्पल। ये दो डेफिनेशन देने के बाद ऑप्टिकल आइसोमर बताने हैं। और ऑप्टिकल आइसोमर ऐसे करके मैंने आपको लिखवाया था। और यहां पहुंचकर आपका जवाब मेरा बेटा कंप्लीट हो गया। ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं बच्चों। एनेंचोमर की डेफिनेशन लिखकर बात को कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन अमाइन, आपने अमाइन की डेफिनेशन दी, बेसिक नेचर के क्यों होते हैं जवाब दे दिया कि बेसिक नेचर का होने की वजह ये है। उसके बाद केमिकल इक्वेशन देनी है, प्रिपरेशन ऑफ अमाइड, ये बेटा अमाइड की प्रिपरेशन हो गई, अमाइड की प्रिपरेशन हो गई। और ये डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन दी है। ऐसे करके जवाब मुकम्मल कर दीजिएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, तो बच्चों हमारा जब क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अच्छा, यहां पर पहुंचकर क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें आपसे तमाम बातें कंप्लीट हुई, अमाइड की प्रिपरेशन कंप्लीट हुई, डायजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन कंप्लीट हुई। ठीक है बेटा, मैंने आपको क्लास में ये वाला रिएक्शन 2 स्टेप में करवाया था, आप इस तरह भी कर सकते हो एक स्टेप में। ठीक है। अच्छा, उसी क्वेश्चन नंबर 6 का ये
और है, ऑप्शन है, जिसमें आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए बात शुरू करते हैं। बच्चों, नंबर 1, स्ट्रक्चर बनाना है सबसे पहले। CH3, CO, फिर CH2, और फिर CHO का मतलब अल्डिहाइड। ओके हो गया। ये हो गई आपकी चेन। ठीक है, अब नंबरिंग की बारी है। पहले कार्बन पर अल्डिहाइड है तो 1, 2, 3, 4। जी बेटा, 1 ब्यूटेनल और 3 ओन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ब्यूटेनल 3 ओन। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, CH3 और CH, और बराबर में CH3। ओके बेटा, तो आपने CH3 आप नीचे भी लगा सकते हैं, Br बराबर में लगा दीजिए। ये तो बहुत ही आसान हो गया। ये बन गई आपकी चेन। ठीक है, ये बेटा आपकी चेन बन गई। और नंबरिंग कहीं से भी कर लीजिए। ये बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। C3H7 का मतलब CH3, CH2, CH2, उसके बाद CO, O, और C6H5। बच्चों, C6H5। ठीक है, अच्छा, फंक्शनल ग्रुप तो आपने पहचान लिया होगा, इसमें एस्टर। तो ये बन गया फिनाइल, ये रहा फिनाइल। इसके बाद 1, 2, 3, 4, फिनाइल ब्यूटेनोएट। ये बेटा इसका नेम बन गया। ठीक हो गया। चलें, अगली बात करते हैं। नंबर 4, बच्चों CH3, एक, CH3, दो, CH3, 3, इसके बाद O, O के बाद CH, और CH के बाद CH3 टेकिंग 12। बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है, लेफ्ट पर भी है और राइट पर भी है। आप अगर इसको चेन ले लें, ठीक है, तो प्रोपेन। अब मुझे बताइए, एक ब्रांच ये हो गई और एक ब्रांच ये हो गई, तो आप क्या बोलोगे? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 आइसो प्रोपॉक्सी, 2 आइसो प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ओके, ये बेटा आइसोप्रोपाइल है, बीच वाला कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये इसका नेम बन गया। ऐसे करके आप इसकी तैयारी करेंगे। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। और क्वेश्चन नंबर 7 में अल्केन, अल्कीन, अल्डिहाइड, कीटोन, बेंजीन, हेक्सेन, अल्कोहल, फिनोल। ठीक है, अच्छा, ये बेटा डिस्टिंग्विश टेस्ट है। मैंने आपसे पहले भी कहा था
कि मैंने एक डिस्टिंग्विश टेस्ट की एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें 16, 17, 18 के करीब डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी रिसेंटली इस साल के कॉलेजेस के पेपर का एक वीडियो लेक्चर आपको दिया था, उसमें फिनोल और अल्कोहल मौजूद है, अल्डिहाइड और कीटोन मौजूद है। तो प्लीज ये दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको ये तमाम के तमाम डिस्टिंग्विश टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक हो गया? चलें, तो ये तमाम मैं आपको दे चुका हूं, आपका काम है इनको टाइम देना। बच्चों, सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हुआ, अब बारी है सेक्शन सी। और सेक्शन सी इनऑर्गेनिक, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन का पूरा मेथड विद डायग्राम। आपसे क्लास में भी कहा था कि 100% ये पेपर में आना है, आपने इसको लाजमी रट लिया होगा। और बच्चों, इसी का पार्ट 2, व्हाट इज ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बारे में डिस्क्राइब हार्मफुल इफेक्ट एंड केमिस्ट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, volatile organic compound sulfur dioxide involve in troposphere। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया हुआ है। ठीक है, तो आपने इन तमाम की केमिस्ट्री लिखनी है। ओके, और ये काम मैं आपको क्लास में अच्छी तरह करवा चुका हूं, रटने का काम है, ये आपने रटना है। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल पर इसकी पूरी पीडीएफ मौजूद है, आप चाहें देखना तो देख लीजिएगा। अगर ये ना कर सकें तो राइट राइट शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग, 2 पर शॉर्ट नोट लिखना। पोटाशियम डाइक्रोमेट चैप्टर 2, डायगोनल रिलेशनशिप चैप्टर 2, ब्लीचिंग पाउडर चैप्टर 2, ग्लोबल वार्मिंग चैप्टर नंबर 11। ये चारों याद कर लीजिएगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, explain any 4 of the following properties of first series। कलर फॉर्मेशन आपको याद करना है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपको याद करना है, मैग्नेटिक बिहेवियर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटालाइटिक एक्टिविटीज, ये मेरा बेटा चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट है। ठीक है, और इनमें से 4 पूछ रहे हैं, हो सकता है कि पेपर में इनके अलावा लिखी भी हो, तो आपने ये तमाम प्रॉपर्टीज लाजमी याद करनी है। बच्चों, अब आपने करना ये है, राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। अ पीस ऑफ एल्युमिनियम डिप्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड। बच्चों, एल्युमिनियम प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, चैप्टर 2 का टॉपिक है ये। क्या होगा? एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। ओके, और सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट होगी, और वाटर। ठीक है बेटा, और इसको बैलेंस करना आपका काम है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आराम से बैलेंस कर लेंगे, आप कीजिएगा। ठीक है, नंबर 2, फेरिक क्लोराइड इज मिक्स्ड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। बच्चों, ये रहा फेरिक क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। बताइए क्या होगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड के ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे और सोडियम क्लोराइड। ये बेटा
यहां पर 3 लगा दीजिए, इक्वेशन आपकी बैलेंस भी हो गई। नंबर 3, आयरन रिएक्ट विद क्लोरीन। ये तो बहुत ही मामूली सी बात है। आयरन प्लस क्लोरीन, बच्चों ये बन गया फेरिक क्लोराइड। बैलेंस कर दीजिए। क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ 3। आयरन 2 हो गया, यहाँ 2 लगा दीजिए। रिएक्शन ऑफ डाइक्रोमेट विथ फेरस सल्फेट, बच्चों Cr2 डाइक्रोमेट -2 और क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, ये रहा फेरस सल्फेट। जी बेटा, क्या होगा? क्रोमियम Cr2SO4 टेकिंग थ्राइस, क्रोमियम सल्फेट बनेगा। ओके, और क्रोमियम सल्फेट बनेगा और फेरिक Fe2SO4 टेकिंग थ्राइस। ठीक है बेटा, और एसिडिक मीडियम में होगा इसलिए H2O। ये वाली इक्वेशन जो कॉलेजेस के पेपर का लेक्चर था रिकॉर्डेड, उसमें भी है, तो उसमें से देखकर भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद आपसे बात करनी है नेक्स्ट। नंबर 4 ये था, और नंबर 5। जी बेटा, पोटाशियम इज पुट इनटू इथाइल अल्कोहल। ये रहा इथाइल अल्कोहल। पोटाशियम को जब इसमें डालेंगे तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और बन जाएगा पोटाशियम इथॉक्साइड। ओके, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट। बैलेंस करने के लिए यहाँ टू और यहाँ टू। ये बात कंप्लीट हो गई। ठीक है बच्चों, अच्छा। अब जल्दी से अगली वाली इक्वेशन सुने। मैग्नीशियम इज हीटेड विद नाइट्रोजन। नंबर 6, मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं तो मैग्नीशियम होता है +3, नाइट्रोजन -3, और ये बन गया Mg3n2, यानी मैग्नीशियम नाइट्राइड। ओके बेटा, बैलेंस कर लो। मैग्नीशियम 3 है, यहाँ पर 3 लगा दीजिए, बात कंप्लीट हो गई। ठीक हो गया। नंबर 7, बच्चों नंबर 7 में रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। मेरा बेटा, कॉपर और नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड का अगर रिएक्शन करें तो कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी और बनेगा कॉपर नाइट्रेट। नाइट्रिक एसिड की रिडक्शन होगी और बनेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगा के देखते हैं। यहाँ कॉपर 3 हो गया, यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ 8 लगा दीजिए और यहाँ 4। चेक कर लीजिए, इक्वेशन कंप्लीट और बैलेंस। कंप्लीट और बैलेंस। अच्छा, उसके बाद रिएक्शन ऑफ मैंगनीज विद H2SO4। बच्चों, अगर मैंगनीज का H2SO4 से रिएक्शन करें, डाइल्यूट, ठीक है,
ये बन जाएगा मैंगनीज सल्फेट। मैंगनीज सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हो गई लिबरेट। ओके बेटा, ऐसे इन तमाम इक्वेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा लाजमी। चलें, अब बारी है सेक्शन सी का, ऑर्गेनिक पार्ट। आपसे कह रहे हैं एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये काम लाजमी करना है और कर भी दिया होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन, हाउ कैन यू प्रिपेयर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस बी प्रिपेयर्ड। बच्चों, आपने बेंजीन से स्टार्ट लेना है, पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है, मेटा नाइट्रो टोल्यूएन बनाना है, एसीटोफिनोन बनाना है। ये तमाम काम मैं आपको क्लास में करवा चुका हूं। और बेंजीन डेरिवेटिव प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव नाम की एक वीडियो है जो मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है। आप इसको सर्च कर लीजिएगा। उसमें 18-20 के करीब डेरिवेटिव आपको मिल जाएंगे, उनमें ये 3 भी होंगे। ठीक है। और इसके बाद राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों, ये तमाम इक्वेशन आपको बनानी है और आपसे कह रहे हैं ये तमाम इक्वेशन आपको बनानी है। अच्छा, इन तमाम इक्वेशन में नंबर 1, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो सबसे पहली बात बच्चों, सबसे पहली बात, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, बताइए क्या होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अच्छा, ऑक्सीजन दोनों नेगेटिव, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। ठीक है, बताओ बेटा क्या होगा। ऑक्सीजन मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन देगा और मैग्नीशियम जाकर ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। मैग्नीशियम अपना हैलोजन अपने साथ रखता है। मिथाइल कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और कार्बन के साथ अटैच हो गया। ये बन गया इंटरमीडिएट अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट। अब क्या करना है, अब इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है और एसिडिक मीडियम में करनी है। क्या होगा, OH मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन देगा, ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्सी आयोडाइड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया और ये बन गया कार्बोक्सिलिक। मेरा बेटा, इसका नाम इथेन ओइक एसिड या एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, ऐसे करके आप इसको करेंगे। नंबर 2, रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये रहा, एसिटिक एसिड। ओके, आपने रिडक्शन करनी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालकर। क्या होगा, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। बच्चों, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। अच्छा, यहां पर लगा दीजिए 4। अब क्या होगा,
ये वाला OH हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O, कार्बोनाइल की वैलेंसी फ्री हो गई। अब क्या होगा? अब ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा। ये देखिए, एक एक वैलेंसी और, तो एक हाइड्रोजन तो वाटर बनकर चला गया, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, ये बन गया सेकेंडरी इथाइल अल्कोहल। सेकेंडरी इथाइल अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है बेटा, ऐसे करके आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा। लाजमी करना है, लाजमी 100% करना है। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत सारे रिएक्शन और बना के देता हूँ जिनकी प्रैक्टिस आप करेंगे, और इनकी तो करनी ही करनी है। इनमें से 4-5 तो इंशाल्लाह आपको एनुअल एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं। आप इनकी लाजमी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। नंबर 2, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ये देखिए, ये रहा सेकेंडरी अल्कोहल, ये रहा बेटा सेकेंडरी अल्कोहल। इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन करेंगे जब, तो K2Cr2O7 और H2SO4, पता है क्या होगा? एक बच्चों ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, एक ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन से मिलकर बन जाएगा H2O। अब आप मुझे बताइए, ऊपर ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, नीचे कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, दोनों के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि प्रोपेनोन यानी एसीटोन। ओके बेटा, आप इसकी तैयारी इस तरह जरूर कीजिएगा। हेडिंग बनाकर अगर लिखें तो बहुत ही अच्छा होगा। हेडिंग कैसे बनाएंगे? वो जो ऊपर वर्डिंग लिखी हुई है, ये हेडिंग ही तो है। रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन विद सिल्वर नाइट्रेट। मेरा बेटा, एसिटाइलिन, ये रहा एसिटाइलिन, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करना है। सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्शन करेंगे अमोनिया की प्रेजेंस में, तो क्या होगा बच्चों? ये दोनों यहाँ 2 लगा दें, ये दोनों पॉजिटिव हाइड्रोजन नाइट्रेट से मिलकर बन जाएगा 2HNO3, और कार्बन के दोनों तरफ बच्चों, कार्बन के दोनों तरफ सिल्वर आकर अटैच हो जाएगा, ये बन गया डाई सिल्वर एसिटिलाइड। ओके, वाइट सॉलिड। आप समझ गए होंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा, एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन करना है सोडियम अमलगम के साथ एंड वाटर, एसिटल्डिहाइड, और ये रहा एसिड अल्डिहाइड। ठीक है, सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम और वाटर, क्या होगा बच्चों? रिडक्शन होगी, रिडक्शन। और रिडक्शन के नतीजे में डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। रिडक्शन के नतीजे में डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो CH3, ये देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ,
ये बन गया इथेनॉल। ठीक हो गया। अच्छा, रिडक्शन हो गई, रिडक्शन। चलें, अब अगली बात करते हैं। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। इसके बाद इथेनॉल इज हीटेड विद इथेन ओइक एसिड। इथेनॉल इज हीटेड विद इथेन ओइक एसिड। बच्चों, ये देखिए, इथेन ओइक एसिड, और ये रहा इथेनॉल। जब रिएक्शन होगा तो कंसंट्रेटेड H2SO4 कैटलिस्ट होगा। ठीक है। अच्छा, और ये देखिए, अल्कोहल और एसिटिक एसिड रिएक्ट हुए, H2O डिहाइड्रेशन हो गई, बाकी बचा CH3CO, और इधर बचा इथॉक्सी, इथॉक सॉरी इथाइल। इथाइल आकर अटैच हो गया, ये बन गया इथाइल, इथेनोएट, यानी इथाइल एसीटेट। ठीक। अच्छा, और तो ये सारे रिएक्शन कंप्लीट हुए। अब बारी है नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड। बच्चों, ये रहा फिनोल, नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड का जब रिएक्शन करेंगे तो 3 मर्तबा नाइट्रेशन होगी। एक नाइट्रो आएगा ऑर्थो पर, दूसरा नाइट्रो ऑर्थो पर, और तीसरा नाइट्रो आएगा पैरा पर। ये हुआ। ठीक है। और ये बच्चों बन गया ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रो फिनोल, यानी पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। ठीक है। ऐसे करके आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगली बात जो आपसे हो रही है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। बच्चों, ये रहा इथाइल अल्कोहल, ये रहा बेटा इथाइल अल्कोहल। इसकी हमें करनी है डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन करने के लिए H2SO4 कंसंट्रेटेड 170 डिग्री टेम्परेचर। बताइए क्या होगा? ये होगा डिहाइड्रेशन। ओके बेटा, ये H2O बनकर बाहर, कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, और कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होकर डबल बॉन्ड बन गया, और डबल बॉन्ड का मतलब है ईथीन गैस बन गई। बहुत अच्छा सवाल था। इंशाल्लाह ये तमाम रिएक्शन आपको मिलेंगे, आप इनकी तैयारी लाजमी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर एसएन रिएक्शन, explain why primary alkyl halide react by SN2 and tertiary alkyl halide react by SN1 mechanism। टोटल रट्टा बेस क्वेश्चन है, आपने इसको एज इट इज याद करना है। और अगर ये ना कर सकें तो बीटा एलिमिनेशन विद इट्स रिएक्शन E1 E2 दोनों लिखें।
याद रखिएगा, ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, कोई शॉर्ट का नहीं है। और बच्चों, आपने इन सबके स्ट्रक्चर बनाने हैं। आइसोब्यूटाइलडिहाइड नंबर 1, ये रहा CH3, CH2 और अच्छा सॉरी, आइसोब्यूटायर। तो आइसोब्यूटायर का मतलब 1 2 3 4, और ये बन गया अल्डिहाइड। ठीक है, आइसोब्यूटायर एल्डिहाइड। चलें, पैराजाइलिन। बच्चों, बेंजीन बनाइए, एक CH3 वन पर और एक CH3 पैरा पर, पैराजाइलिन। डाइविनाइल एसेटाइलिन, ये मेरा बेटा एसेटाइलिन, और एक विनाइल ये रहा, और दूसरा विनाइल ये रहा, डाइविनाइल एसिटाइलिन। रिसोर्सिनोल। बच्चों, रिसोर्सिनोल, एक OH और ये दूसरा OH, रिसोर्सिनोल। फिनाइल फॉर्मेट, ये रहा फॉर्मेट। मीथेनोएट को कहते हैं फॉर्मेट, और फिनाइल लगा दीजिए, ये देखिए C6H5, फिनाइल फॉर्मेट। अच्छा, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, कार्बन, एक और कार्बन, एक OH, दूसरा OH, और ये वैलेंसीज आपने पूरी कर दी। इथाइलिन ग्लाइकोल। एडिपिक एसिड। बच्चों, ये देखिए कार्बोक्सिलिक, और उसके बाद CH2, 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 और एक और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया एडिपिक एसिड। और पिक्रिक एसिड तो खैर आप सभी जानते होंगे, ये रहा OH, और एक नाइट्रो ऑर्थो पर, एक और नाइट्रो ऑर्थो पर, एक और नाइट्रो पैरा पर। ठीक है बेटा, इन तमाम की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, और इन तमाम की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने के अलावा मैंने आपको नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी, एरोमेटिक कंपाउंड का भी रिकॉर्ड करके बहुत सारे लेक्चर दिए हुए। अगर पॉसिबल हो, टाइम हो, तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा। अब मैं इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द चेक कर लीजिएगा, पेपर आपके पास मौजूद है। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको पेपर, कॉलेजेस के पेपर सेंड करूंगा। ठीक है, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।